एलियन या उन्नत सभ्यताओं के संदर्भ में आर्टिफिशियल ग्रेविटी की कल्पना करना रोमांचक है। वर्तमान में हम इंसानों के पास केवल घूर्णन का तरीका है, लेकिन एलियन तकनीक इससे कहीं आगे हो सकती है। ये तकनीक क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रेविटॉन वे कण हैं जो गुरुत्वाकर्षण फैलाते हैं। एलियंस ऐसी मशीनों का उपयोग कर सकते हैं जो इन कणों को नियंत्रित कर फर्श की ओर एक कृत्रिम खिंचाव पैदा करें। ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा महसूस होगा। इसमें जहाज को घुमाने की जरूरत नहीं होती। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार भारी वस्तुएं अंतरिक्ष के ताने बाने यानी स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। एलियन तकनीक जहाज के फर्श के नीचे डार्क एनर्जी या नकारात्मक द्रव्यमान का उपयोग करके स्पेस टाइम को इस तरह मोड़ सकती है कि जहाज के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण का गड्ढा बन जाए। इससे न केवल गुरुत्वाकर्षण मिलता है, बल्कि जहाज के मुड़ने या अचानक रुकने पर अंदर बैठे लोगों को झटका भी नहीं लगता। इनर्शिया डैम्पनिंग ये एक कम उन्नत लेकिन प्रभावी तरीका हो सकता है। सिद्धांत: पूरे जहाज के फर्श में शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। एलियंस अपने कपड़ों या जूतों में विशेष नैनो धातु का उपयोग करते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ इस तरह प्रतिक्रिया करते हैं कि वजन होने का भ्रम पैदा होता है। हालांकि ये असली गुरुत्वाकर्षण नहीं है, क्योंकि ये अंगों के आंतरिक तरल पदार्थ पर काम नहीं करता। अगर कोई एलियन जहाज प्रकाश की गति के पास पहुंच रहा है तो उसकी अपनी गति ही जहाज के अंदर गुरुत्वाकर्षण पैदा कर सकती है। इसे 1G एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी लगातार इतनी तेजी से बढ़ना कि यात्री को फर्श पर अपना वजन महसूस हो। ग्रेविटॉन का सिद्धांत भौतिक विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सामान्य सापेक्षता और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का पुल है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रकृति के हर बल का एक मैसेंजर पार्टिकल होता है, जैसे प्रकाश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका वाहक है फोटॉन। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, इसका प्रस्तावित वाहक है ग्रेविटॉन। ये एक काल्पनिक कण है जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता और ये प्रकाश की गति से चलता है। एलियन तकनीक में इसे कृत्रिम रूप से पैदा करने या नियंत्रित करने की क्षमता मान ली जाती है। यदि कोई सभ्यता ग्रेविटॉन को नियंत्रित कर सकती है तो वे जहाज के फर्श के नीचे ग्रेविटॉन जनरेटर लगा सकते हैं। उत्सर्जन: जनरेटर फर्श की ओर एक ग्रेविटॉन की स्थिर धारा छोड़ता है। इंटरैक्शन: ये कण जहाज के अंदर मौजूद हर परमाणु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उसे नीचे की ओर खींचते हैं। नियंत्रण: एक स्विच के जरिए गुरुत्वाकर्षण को कम या ज्यादा किया जा सकता है। आप चाहें तो पृथ्वी का 1G महसूस करें या बृहस्पति जैसा भारी 2.5G। इंसानों के लिए ये अभी असंभव क्यों है और एलियंस इसे कैसे हल करते होंगे? गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है। एक छोटे से चुंबक से आप पूरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को हराकर एक पिन उठा सकते हैं। उनके पास जीरो पॉइंट एनर्जी या एंटी मैटर जैसे विशाल ऊर्जा स्रोत होंगे जो खरबों ग्रेविटॉन पैदा कर सके। गणितीय रूप से ग्रेविटॉन को स्पिन 2 कण माना जाता है। इसका मतलब है कि इसे केवल एक दिशा में निर्देशित करना, जैसे लेजर बीम, बहुत कठिन है। वे शायद ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग सूक्ष्म स्तर पर करते हैं ताकि बल केवल जहाज के अंदर रहे, बाहर नहीं। अगर हम ग्रेविटॉन को काबू कर लें तो अंतरिक्ष यात्रा पूरी तरह बदल जाएगी। हड्डियों का नुकसान नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर नहीं होंगी। अगर जहाज अचानक मुड़ता है तो ग्रेविटॉन जनरेटर तुरंत विपरीत बल पैदा करके यात्रियों को दीवार से टकराने से बचा सकते हैं। जहाज को गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे डिजाइन सरल हो जाएगा। आइंस्टाइन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं बल्कि स्पेस टाइम का झुकाव है। G mu nu plus lambda G mu nu equal to 8 pi G upon C to the power 4 T mu nu। लेकिन ग्रेविटॉन थ्योरी इसे कणों के आदान प्रदान के रूप में देखती है। एलियन तकनीक संभवतः इन दोनों सिद्धांतों को जोड़कर क्वांटम ग्रेविटी का उपयोग करती है। ब्रह्मांड की विशालता में इंसान अभी भी पहियों और घुमावदार सिलेंडरों के भरोसे है ताकि अंतरिक्ष में नीचे क्या है इसका एहसास हो सके। लेकिन अगर कोई ऐसी सभ्यता हो जो तारों के बीच पैदा हुई हो, उनके लिए गुरुत्वाकर्षण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक मिट्टी है जिसे वे अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं। सबसे पहले नजर डालिए इंसानों पर। हम पृथ्वी के कैदी हैं। जब हम सितारों की ओर निकलते हैं तो हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है, हमारी हड्डियां कांच की तरह टूटने लगती हैं,
हमारा दिल सुस्त पड़ जाता है। इस समस्या का हमारे पास एक ही समाधान है, स्पिनिंग यानी घुमाव। कल्पना कीजिए एक विशाल काय पहिए की जो अंतरिक्ष के सन्नाटे में पागलों की तरह घूम रहा है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हम अपनी आंखों को धोखा देते हैं। हम मशीन को इतनी तेजी से घुमाते हैं कि बाहर की तरफ जाने वाला धक्का हमें फर्श से चिपका देता है। ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये तो बस गिरने का एक भ्रम है। यहाँ की जिंदगी शोर से भरी है, मोटरों की गड़गड़ाहट, बैरिंग की रगड़ और वो डर कि अगर पहिया रुक गया तो नीचे शब्द का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम अभी भी प्रकृति के नियमों से लड़ रहे हैं, उनसे जीत नहीं पाए हैं। उनके लिए गुरुत्वाकर्षण कोई बाहरी धक्का नहीं है जिसे पैदा करना पड़े। उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य ग्रेविटॉन को पकड़ लिया है। उनके जहाज का फर्श कोई धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी फील्ड है। वे स्पेस टाइम की चादर को वैसे ही मोड़ देते हैं जैसे एक जादूगर ताश के पत्तों को मोड़ता है। वहाँ फर्श आपको खींचता नहीं है बल्कि अंतरिक्ष खुद आपको पकड़ कर रखता है। अगर उनका जहाज प्रकाश की गति से भी तेज मुड़ जाए तो भी अंदर रखा पानी का एक प्याला हिलेगा तक नहीं। उन्होंने इनर्शिया को अपना पालतू जानवर बना लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में रहना कैसा होगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वहाँ आपको हर समय तैरना पड़ेगा, लेकिन आज भविष्य बदल चुका है। मिलिए हमारी पुरानी तकनीक से, ह्यूमन स्पिनिंग टेक। ये पहिए की तरह घूमती है ताकि आपको जमीन का एहसास दे सके। ये असरदार तो है पर शोर बहुत करती है। चक्कर आते हैं और मशीन के रुकते ही सब कुछ शून्य यानी 0G हो जाता है। ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये सिर्फ एक जुगाड़ है। लेकिन अब पेश है एलियन ग्रेविटिक्स। कोई शोर नहीं, कोई घूमता हुआ हिस्सा नहीं, ये सिर्फ एक बटन दबाने जैसा आसान है। ये तकनीक आपके कमरे के फर्श को ही पृथ्वी बना देती है। चाहे आपका जहाज किसी भी दिशा में मुड़े या आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, आपका पैर हमेशा जमीन पर रहेगा। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये स्पेस टाइम का नया अनुभव है। इंसानी पहिए से एलियन परफेक्शन तक हम सिर्फ उड़ नहीं रहे, हम अंतरिक्ष को अपने हिसाब से चला रहे हैं। स्पेक्युलेटिव ग्रेविटिक्स, क्योंकि नीचे क्या है ये अब आप तय करेंगे। जब आप एक एलियन शिप के अंदर कदम रखते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप महसूस करते हैं वो है शांति। यहाँ कुछ भी घूमता नहीं है, कोई मोटर नहीं है जो गूंजती हो। यहाँ सिर्फ कांच है जो सांस लेता हुआ महसूस होता है, और एक ऐसी रोशनी है जो दीवार के अंदर से नहीं बल्कि हवा के कणों से निकलती है। इसे कहते हैं मिनिमलिस्ट ग्रेविटिक्स। यहाँ फर्श सिर्फ एक सतह नहीं, एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। यह आपके शरीर के द्रव्यमान को पहचानता है और ठीक उतना ही खिंचाव पैदा करता है जितने की जरूरत है, न कम न ज्यादा। यहाँ कोई भारी मशीनरी छिपी नहीं, सब कुछ पारदर्शी है। अगर आप फर्श के नीचे देखेंगे तो आपको तारों जैसा एक जाल दिखेगा। यही वो ग्रेविटी ग्रिड है जो स्पेस टाइम को मोड़कर आपके लिए नीचे की दिशा तय करता है। इंसानों के लिए जड़त्व एक अभिशाप है। तेज रफ्तार हमें कुचल सकती है, लेकिन इन एलियंस ने जड़त्व और गुरुत्वाकर्षण को एक दूसरे से अलग कर दिया है। उनके लिए अंतरिक्ष अब एक बाधा नहीं बल्कि एक समतल मैदान है। ये तकनीक उन्हें अनुमति देती है कि वे प्रकाश की गति को चुनौती दें। वे अंतरिक्ष को सिकोड़ते हैं और गुरुत्वाकर्षण की लहरों पर वैसे ही सर्फिंग करते हैं जैसे हम समुद्र की लहरों पर। ये कोई मशीन नहीं है, ये भौतिकी की अंतिम विजय है। कांच की दीवारें, अनंत शांति और तारों की छांव में बसा ये कोना हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी बच्चे हैं जो पहिए घुमाना सीख रहे हैं, और वे गुरुत्वाकर्षण के स्वामी बन चुके हैं। वे सितारों के बीच चलते नहीं, वे सितारों को अपने पास बुलाते हैं। एलियन आर्टिफिशियल ग्रेविटिक्स, क्योंकि असली आज़ादी उड़ने में नहीं बल्कि गिरने को अपनी मर्जी से नियंत्रित करने में है। सदियों से इंसान ने सितारों का सपना देखा, लेकिन अंतरिक्ष हमें कभी पसंद नहीं आया। शून्य गुरुत्वाकर्षण ने हमारी हड्डियों को कमजोर किया, हमारे शरीर को बीमार बनाया। और हमारा समाधान क्या था? शोर करती हुई मशीनें, लोहे के विशालकाय पिंजरे जो अंतरिक्ष के सन्नाटे में चीखते हुए घूमते थे। हमने गुरुत्वाकर्षण की नकल करने की कोशिश की, पर हम सिर्फ एक धोखा पैदा कर पाए। यहाँ का फर्श जिसे आप देख रहे हैं वो इंटेलिजेंट सिंगुलैरिटी ग्रिड से लैस है। ये आपके चलने के अंदाज को पहचानता है। जब आप दौड़ते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा बढ़ाता है ताकि आपको पकड़ मिल सके। जब आप आराम करते हैं तो ये हल्का हो जाता है। हमारी मिनिमलिस्ट डिजाइन फिलॉसफी का मतलब है कांच जैसी पारदर्शिता और प्रकाश जैसी शुद्धता। हमारी दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं हैं, वे ऊर्जा का स्रोत हैं।
हमारी रोशनी सिर्फ उजाला नहीं है, वो आपके मानसिक सुकून, मेंटल पीस के लिए ट्यून की गई है। कल्पना कीजिए आपका जहाज एक विशालकाय तारे के पास से गुजर रहा है, जिसका गुरुत्वाकर्षण सूरज से 1000 गुना ज्यादा है। एक साधारण जहाज वहां तिनके की तरह टूट जाएगा, लेकिन ग्रेविटिक्स इंजन के साथ आप अंदर बैठकर आराम से अपनी कॉफी पी सकते हैं। बाहर ब्रह्मांड चाहे कितना भी उग्र क्यों ना हो, आपके अंदर की दुनिया हमेशा शांत रहेगी। कोई झटका नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई डर नहीं। हमने जड़त्व यानी इनर्शिया को खत्म कर दिया है। अब मुड़ना, रुकना या प्रकाश की गति से भागना सब कुछ उतना ही सहज है जितना कि सांस लेना। इंसान ने हमेशा से गुरुत्वाकर्षण को एक जंजीर माना है, एक ऐसी ताकत जिसने हमें जमीन से बांधे रखा। हमने अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट जलाए और वहां टिकने के लिए अपने स्टेशनों को पागलों की तरह घुमाया, सिर्फ इसलिए ताकि हम प्रकृति को बेवकूफ बना सकें। लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों में एक ऐसी सभ्यता है जिसने इस जंजीर को ही एक औजार बना लिया है। इस तकनीक के केंद्र में कोई मोटर या इंजन नहीं है, इसके बजाय यहाँ ग्रेविटेशनल सिंथेसाइजर्स का इस्तेमाल होता है। ये फर्श जो आपको कांच जैसा पारदर्शी दिख रहा है, असल में करोड़ों सूक्ष्म सिंगुलैरिटीज का एक जाल है। ये नन्हे ब्लैक होल्स की तरह काम करते हैं, जो स्पेस टाइम की चादर को खींचते हैं, लेकिन इतने नियंत्रित तरीके से कि आपको सिर्फ एक सुखद स्थिरता महसूस होती है। देखिए ये रोशनी, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये प्रेशर फील्ड्स हैं। एलियन तकनीक में गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब वे फर्श पर चलते हैं तो ये ग्रिड उनके शरीर के वजन को रियल टाइम में ट्रैक करता है। अगर आप एक इंसानी जहाज पर दौड़ते हैं तो आपको कंपन महसूस होता है, लेकिन यहाँ आप चाहें तो दीवारों पर दौड़ें या छत पर सो जाएं, आपके लिए नीचे वही होगा जहां आप चाहते हैं। उन्होंने भौतिकी के सबसे बड़े दुश्मन यानी जड़त्व यानी इनर्शिया को ही मिटा दिया है। तो ये था गुरुत्वाकर्षण के उन स्वामियों का सफर जिन्होंने सन्नाटे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अगर एलियन आर्टिफिशियल ग्रेविटिक्स की इस तकनीक ने आपकी कल्पना को नई उड़ान दी है, तो इस सफर को यहाँ रुकने मत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भविष्य की ऐसी ही और अनसुनी कहानियों और तकनीकों से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो सितारों की दुनिया में खोए रहना पसंद करते हैं। और हाँ, भविष्य की गैलरी का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली ब्रह्मांडीय यात्रा आपसे मिस ना हो। देखने के लिए शुक्रिया। याद रखिएगा, हम सितारों के करीब नहीं, हम सितारों का हिस्सा हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।